हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है आज। जो पहला सिटिंग में यानी प्रथम पाली में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का मैं कराऊंगा आंसर की। ठीक है, यानी आपने कितना सही किया नहीं किया वो आप अपना अपना आंसर की मिला लेंगे। यहां पर हम जो रखे हैं आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। अभी ये आपका सेट है एच सेट। कौन सा सेट है? एच है। ठीक है, और ये साइंस का पेपर है जो आप दे कर आए हैं प्रथम पाली में। ठीक है, उसका आंसर की करेंगे आप लोग। अपना अपना सभी जो भी सेट होंगे उस सेट को निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन साथ का साथ मिलाते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सही करते जाइएगा आप अपना अपना। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा हम लोगों का पहला क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन मिलाइएगा। फर्स्ट कोई भी सेट होगा आप अपना अपना सेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एच सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन दिख रहा है कि आवर्त सारणी के समूह 18 तत्व है, तो इसमें कौन हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हीलियम, He हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि बोरोन का परमाणु भार क्या होता है। बोरोन का परमाणु भार जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा बच्चों। अगला सवाल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ गया, यहाँ समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, आ गया चौथा नंबर सवाल। चिपको आंदोलन किससे नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका अमृत देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। पांचवा नंबर सवाल हमारा आ रहा है। पांचवा सवाल देखिएगा अच्छे से। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है भाई? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कट्टा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो कट्टा जो हो जाएगा वो कर्नाटक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सातवां सवाल आपका कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ठीक है, सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल समझेंगे। देखिएगा अगला सवाल, 8वां नंबर सवाल क्या आया था आपका? 8वां नंबर सवाल कह रहा है, 8वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन करता है। अमीबा अपना जो भोजन करता है वो किसके द्वारा करता है? तो कूट पाट के द्वारा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 9वां सवाल कह रहा है। 9वां सवाल समझिएगा बच्चों। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो जाएगा परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख लेंगे। 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10वां सवाल हमारा जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। 11वां सवाल कह रहा है, 11वां सवाल मिलाइएगा। 11वां सवाल कह रहा है पिन होता है, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? तो इसमें बनता है प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मिला लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कौन होगा? ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री कोण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम में है? तो ये हो जाएगा किरोसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगण्य होगा। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किसको नहीं पता है? ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला सवाल देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको ना दिखे मगर हम पढ़ के बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, तो ये होता है आपका जो हो जाएगा
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका छिपा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के। गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन होता है? द्विविखंडन जो होता है वो बाबू रे इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल समझेंगे, अगला सवाल हो जाएगा 19वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 19वां नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसमें हो जाएगा एड्स और गोनोरिया दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर सवाल है, बीज विकसित होता है किसमें? तो बीजांड में विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, 21वां नंबर सवाल आ गया है। 21वां नंबर सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 22वां नंबर सवाल है। 22वां नंबर सवाल कह रहा है, निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो यहाँ पर डीडीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, बाघ उपभोक्ता है, तो ये हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो कौन एक अपघटक हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका अपघटक होता है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 25वां नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर -1 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग होती है, तो वो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिएगा, 28वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, 29 नंबर सवाल कह रहा है, 29 नंबर सवाल मिलाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टिदोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा, निकट में हो जाएगा आपको अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण सबसे कम होता है? तो सबसे कम होगा लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लाल, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस के चिन्ह नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा परिनालिका में नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, 33वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो पौधों में जल संवाहक उत्तक जाइलम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कि वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क का प्रधान कार्य होता है उत्सर्जन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपका। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो ये होता है, इसमें से आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है गोंद,
टैनिन, रेंजिन, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन की कमी से के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यवर्ती क्रिया है? निम्नलिखित में कौन एक प्रत्यवर्ती क्रिया का उदाहरण है भाई? तो इसमें आपका छींकना आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का छपकना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल हमारा क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन आ गया। 40 क्वेश्चन आ गया, आप लोग मिलाते रहिएगा। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन होता है मादा हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेंगे, 41वां नंबर सवाल आ रहा है। 41वां नंबर सवाल बहुत ही इजी है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा था, तो CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर, निम्नांकित में कौन परवल अम्ल है? परवल अम्ल होता है H2SO4, HCl और HNO3, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल समझेंगे, 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, इसका पीएच मान हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaO2, बुझा हुआ चूना। अगला सवाल देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक निम्नलिखित में से स्रोत कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा और टमाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो अधातु जो हो जाएगा यहाँ पर, अधातु जो होता है ये सी हो जाएगा। हाँ, अधातु बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन एक बार आप लोग भी बताएंगे, अधातु कार्बन होता है, हाँ, बी सी होगा। ठीक है, बी है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो सुरक्षा युक्ति जो नहीं होगा वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 50वां नंबर, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो होता है वो पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। अगला समझिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल हमारा है 53 नंबर क्वेश्चन, मिलाइएगा बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 = TCU किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 54 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? उपचायक हो जाएगा यहाँ पर O3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा O3। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, अगला सवाल कह रहा है 5वां नंबर सवाल है हमारा। 5वां नंबर सवाल है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वो होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक से सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा जिंक से करता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर फेरम हो जाएगा, शायद नहीं, Mg होगा,
Mg होगा, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 56 का। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल है 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि धातु में आवेश वाहक होता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 को समझिएगा। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो ये हो जाएगा कुचालक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल समझिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 60वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सार्वधातुक सुचालक है? तो यहाँ पर चांदी जो हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम मध्यमा उंगली को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की बी हो जाएगा, बी, चुंबक में चालक के विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आ गया। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 64 नंबर देखिएगा। 64 नंबर, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारे का अयस्क होता है। पारे का अयस्क जो हो जाएगा यहाँ पर आपको सीने बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीने बार, डी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फेरन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 66 का। अगला सवाल देखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, C4H10 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। -OH क्रियाशील समूह है, तो ये हो जाएगा अल्कोहल का, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिएगा। 69 में क्वेश्चन कह रहा है मीथेन के कितने सहसंयोजक होते हैं? M हो जाएगा, M4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिएगा। 69 हो गया। 70 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है C60 फ्लोरीन की एक आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है? तो फुटबॉल के जैसी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल हमारा आ गया 71 नंबर क्वेश्चन है कार्बन के आवर्त सारणी के किस वर्ग की सदस्य है? तो ये 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? लीजिए भाई 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो ये होती है छोटी आंत में, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मृत जीवी, ये मृत जो बी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पित्त रस किससे स्त्रावित होता है? तो यकृत से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो वो ग्लूकोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 78 नंबर क्वेश्चन किन्वन क्रिया पाई जाती है? वो पाई जाती है आपको सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 69 क्वेश्चन हो जाएगा।
69 को 79 है, 79 रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो एक संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और लास्ट हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय जो है वो होता है परिवहन का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग बताएं, अपना अपना कमेंट करेंगे, अपना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएंगे, सर जी मेरा 80 में से 80 सही 40 सही था या फिर नहीं था, आप बता सकते हैं। तो ये रहा आपका 100% सॉल्यूशन आंसर की था आज का साइंस। ठीक है, फिर मिलते हैं सेकंड सिटिंग में।